नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है रिवीलिंग रेवलेशन में। ये बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और अगर आपको हमारी शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर एक शिक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ना भूलें। हमारे पास 10 अन्य भाषाओं में अतिरिक्त अनुवाद चैनल हैं जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ दुनिया भर में आसानी से साझा कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद आज मैं आपको यहां थोड़ी और पुष्टि देने जा रहा हूं कि सुसमाचार किससे बात कर रहे हैं और 14 वर्षों का रहस्य पूरी तरह से सत्य है। लेकिन मैं यह केवल आपको क्लेश काल के पहले भाग और उसकी मरकुस सुसमाचार में, जो कि पुराने नियम से जुड़ी हुई पहली 7 मोहरों के 7 वर्षों की कड़ी है, दिखाकर साबित करूंगा। ये संबंध ये इतना अद्भुत है और हम इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी इंगित करेंगे और दिखाएंगे। तो इस बार अच्छी तरह से तैयार रहें। जब आप इन बातों को समझते हैं, जब आप समझते हैं कि अंत के दिन वास्तव में, जैसा कि पौलुस ने हमें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में बताया था, यह ऊपर और 14 वर्षों की एक अवधि है, तो यह हमेशा बहुत मजेदार होता है। ये 50 दिनों की एक अवधि है। ये लूका का प्रवचन है। ये पूर्व क्लेश से शुरू होता है और फिर 7 साल की मोहरें और 7 साल की तुरहियां होती हैं। मरकुस की 7 वर्षों की मोहरें हैं, मत्ती की 7 वर्षों की तुरहियां हैं। पूर्व क्लेश, मध्य क्लेश और क्लेश के बाद प्रभु की वापसी, ये सभी हमें यहां भविष्यवाणी में, प्रकाशित वाक्य में समाहित होकर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में पौलुस यहां 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में यह बातचीत करते समय बात कर रहे हैं। तो इसे याद रखें। अगर आप इसमें नए हैं तो पीछे जाकर कुछ पहले की शिक्षाएं देखें। हम अपने मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर पिछले 8 वर्षों से इसे सैकड़ों और सैकड़ों बार विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक है? तो और अगर मैं ये ना बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखिए, आपको दिख जाएगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए याद रखिए कि यह लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती के क्रम में चलता है। यह सब कुछ केवल मत्ती के सुसमाचार के बारे में नहीं है जो कि चर्च के पास है। उनके लिए अनजाने में वे भ्रमित हैं क्योंकि उन्होंने कभी मरकुस और लूका के समकालीन सुसमाचारों को नहीं समझा और यह नहीं जाना कि वे किससे बात कर रहे थे। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप समझ ही जाते हैं। पहले लूका आता है, प्री ट्रिब ऊपर, फिर मरकुस 7 साल की सीलों के 7वें साल में मध्य त्रासदी में महान भीड़ का उठाया जाना, और फिर तुरही के 7 साल और तुरही के 7वें साल की शुरुआत में त्रासदी का 14वां साल। प्रभु अपने चरणों के साथ जैतून पर्वत पर लौटते हैं और उस समय सभी शत्रुओं और शैतान से निपटते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार जब आप समझ जाते हैं तो सब कुछ खुल जाता है। तो मुझे आपको ठीक ठीक दिखाने दीजिए कि मैं यहां किस बारे में बात कर रहा हूं। मरकुस के सुसमाचार में और विशेष रूप से उसके 13वें अध्याय के प्रवचन में, ठीक है, आप 8वीं आयत में देखते हैं, राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ, राज्य राज्य के खिलाफ। यहां यह उस समय का वर्णन है जब लाल घोड़े के सवार के साथ 14 वर्षों की शुरुआत होती है, जब एक बड़ी तलवार दी जाती है और वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। यह अवधि लगभग 2 वर्षों तक चलेगी, जब तक कि दानियेल द्वारा कही गई उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वहां खड़ी नहीं हो जाती जहां उसे नहीं होना चाहिए। इसके अलग होने का एक कारण है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि वह पवित्र स्थान में खड़ा होगा, क्योंकि तुरही के समय मध्य तुरही में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन मरकुस में मंदिर वे मसीही हैं, वे मसीही जो पूर्व संकट में नहीं जा सके। वे तैयार नहीं थे, वे पूरी तरह मसीह में नहीं थे, न जाग रहे थे, न प्रार्थना कर रहे थे, न ही पूरी लगन से खोज और तलाश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उनका स्थान स्वर्ग होगा। और जो होता है वह यह है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के समय, यही वह समय है जब पशु को 42 महीनों के लिए अपनी शक्ति मिलती है। देखिए, संकट के पहले भाग के दौरान झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ताओं का कोई उल्लेख नहीं है। यह सब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के समय तक नहीं होता, और इस समय यह कितना भयानक होगा इसका वर्णन है। फिर पद 22 में आपको झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता मिलते हैं। यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, यही वह बिंदु है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में, जब पशु को 42 महीनों के लिए अपनी शक्ति मिलती है, जैसा कि लिखा है, जारी रखता है, क्योंकि वह पहले से ही यहां था। लेकिन वह अभी तक आधिकारिक रूप से पशु नहीं बना था। ठीक है, वह व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से पशु नहीं बना था। इसीलिए ऐसा कहा गया है और उसे शक्ति दी गई कि वह आगे बढ़े। उससे पहले के 42 महीनों में उसके पास पशु के रूप में वह शक्ति नहीं थी।
यही वह समय है जब उसे 42 महीनों के लिए शक्ति मिलती है। यही वह समय है जब मरकुस के प्रवचन में वे अब जंगल की ओर भाग रहे हैं, और देखिए और कौन प्रकट होता है। जो दूसरा पशु प्रकट होता है वह झूठा भविष्यवक्ता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 के पद 11 में है। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 में पशु और झूठा भविष्यवक्ता है उस समय जब पशु को 42 महीनों के लिए यह शक्ति मिलती है। और मैं आपको समझा रहा हूं कि यह मरकुस अध्याय 13 के बराबर है तीसरे विश्व युद्ध के लगभग 2 साल बाद। और यही वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जब उन्हें जंगल की ओर भागना चाहिए। ठीक है, यही तो हमने अभी देखा है। पद 22 में ठीक इसी भागने के समय झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं। तो जानते हैं इसके बाद क्या होता है? याद है ये 42 महीने? याद है मैंने कहा था कि मैं आपको ये पुराने नियम में भी साबित करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब है कि लगभग 2 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलता है, और फिर जब पशु को उसकी शक्ति मिलती है तब वे जंगल की ओर भागते हैं। वह शक्ति 42 महीनों की है। तो यह साल का कौन सा समय है? क्या वे जंगल की ओर भागेंगे? क्या इसे समझा जा सकता है? ये 42 महीने कब शुरू होते हैं? क्या ये गर्मियों में शुरू होता है, सर्दियों में, वसंत में या पतझड़ में? ये कब शुरू होता है? हम आपको साबित कर सकते हैं कि यह वसंत में शुरू होता है, क्योंकि यह पुराने नियम में एक भविष्यवाणी के रूप में झलकता है। देखिए आगे क्या होता है। मरकुस अध्याय 13 में जब यह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु होती है, जब वे जंगल की ओर भागते हैं, तो हम जानते हैं कि यह प्रकाशित वाक्य 13 है। वह कहता है कि यह 42 महीनों तक चलेगा। और क्या आप जानते हैं मूसा और इस्राएलियों की कहानी में जब वे मिस्र में थे और फिर जंगल की ओर भागे थे? याद है यह प्रभु के फसह के समय था। उन्होंने फसह मनाया था, और ठीक अगले दिन पहले महीने की 15 तारीख को सुबह सुबह वे भाग गए थे। ठीक है, मैं कैसे जानता हूं कि यह वही भविष्यवाणी की समय सारणी है? तो सुनिए, ये देखिए, गिनती अध्याय 33 में तीसरी आयत से शुरू करते हुए लिखा है, और वे रामसेस से पहले महीने की 15 तारीख को अगले दिन निकल पड़े। फसह के बाद मिस्र के बच्चों ने मिस्रियों की आंखों के सामने ऊंचे हाथ के साथ बाहर निकल गए। अब याद है क्या हुआ था? अब वे जंगल में निकल जाते हैं। माफ कीजिए, वे जंगल में निकल जाते हैं। क्या आपने यह पहले कभी सुना है? जब वे जंगल में भागते हैं तो वे 42 पड़ावों पर जाते हैं। क्या आपने यह सुना है? वे 42 अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इसे जंगल के 42 पड़ाव कहा जाता है। क्या आप देख रहे हैं? वहां 42 स्थान हैं। वे जंगल में रुके थे जब वे भागे थे। क्या आपको लगता है कि यह बस यूं ही है, या आपको लगता है कि प्रभु हमें कुछ ऐसा बता रहे हैं जो भागने से जुड़ा है? यही पहला है। यही वे 42 महीने हैं मार्क के प्रवचन के समय जब वे जंगल में भागते हैं। 42 महीने, 42 पड़ाव जंगल में जब वे फिरौन से भागे थे, जो अंत के दिनों के पशु का एक प्रकार है। क्या यह अजीब नहीं है? ये 42 महीने 42 पड़ावों के बराबर हैं, जिसका मतलब है कि मार्क के प्रवचन में जब वे जंगल में भागते हैं, वे फसह के समय भाग रहे हैं। देखिए, वे फसह के समय भाग रहे हैं, और यह 42 महीनों तक चलेगा। कब तक? तो भविष्यवाणी में या इतिहास में या टाइपोलॉजी में उन 42 पड़ावों के अंत में मूसा के साथ क्या हुआ था, या मोहरों के अंत में इसके समकक्ष क्या होगा? यह होगा कि मूसा की मृत्यु हो जाती है। तो आपके पास मूसा था जिसकी मृत्यु हो गई, और फिर किसने जिम्मेदारी संभाली? जब मूसा की मृत्यु व्यवस्था विवरण अध्याय 34 के अंत में हुई, तो अगली ही किताब और अगला ही अध्याय यहोशू अध्याय 1 है। और परमेश्वर ने यहोशू को, है ना, 2 गवाहों में से एक को उन्हें प्रतिज्ञात देश में ले जाने के लिए नियुक्त किया। उसका नाम है यहोशू, नून का पुत्र। यहोशू, नून का पुत्र, वही है जो उन्हें यर्दन के पार प्रतिज्ञात देश में ले जाएगा। क्या तुम नहीं जानते यहोशू किसका प्रतीक है? हर कोई जानता है। यहोशू भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का प्रतीक है, जो मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में आएंगे। और देखो इसमें क्या लिखा है। अगर आप गिनती अध्याय 13 में जाएं तो लिखा है कि इफ्राइम के गोत्र से, जो होशे नून का पुत्र है। इफ्राइम, तो जब प्रभु मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में आएंगे तो वे मसीहा के रूप में आएंगे। बेन इफ्राइम,
जिसका यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं, वही विजयी राजा जो आने वाला है। देखिए इसमें क्या लिखा है। मूसा ने गिनती 13 के श्लोक 16 में उसका नाम बदल दिया। इसमें लिखा है, ये वे पुरुषों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने देश की जासूसी के लिए भेजा था। और मूसा ने होशे नून के पुत्र को, देखिए यीशुआ, यहोशू, यीशुआ कहा। क्या आप जानते हैं कि यह शब्द यहोशू, यीशुआ, जितनी बार भी यहोशू का नाम आया है उनमें से केवल 2 बार ही इस्तेमाल हुआ है। एक तो केवल विवरण है हर एक व्यक्ति का, और दूसरा तब था जब मूसा ने उसका नाम बदल दिया था। जब मूसा ने उसका नाम बदला, और क्या आप जानते हैं कि यहोशू नाम का अर्थ क्या है? यहोवा ही उद्धार है, ईश्वर ही उद्धार है। यहोशू प्रभु का भविष्यवाणी पूर्ण चित्र है, जो 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत में आकर उन्हें प्रतिज्ञात देश में ले जाते हैं। तो बताइए क्या हुआ? अगर आप मरकुस अध्याय 13 में जाएं, तो क्या आप जानते हैं कि वहां क्या दिखता है? वहां लिखा है, परंतु उन दिनों में उस क्लेश के बाद जब सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और स्वर्ग के तारे गिरेंगे, यह 6ठी मुहर का अंत है। वहां लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे। यह शब्द बादल, यह शब्द आते हुए असल में शब्द है। याद रखिए, मत्ती में, किंग जेम्स संस्करण में वहां में शब्द लिखा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग्स में देखें तो वहां पर शब्द है। तो यही शब्द है, प्रभु 6ठी मुहर के अंत में बादलों में आते हैं। और देखिए आगे क्या होता है। जब वह 6ठी मुहर के अंत में आता है तो लिखा है कि वह दिन और घड़ी कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वे जंगल में भागे थे, उसके 42 महीनों बाद जैसे भागने के 42 पड़ाव थे, जब तक मूसा की मृत्यु नहीं हो जाती और यहोशू प्रभु ही उद्धार है, वही मसीह बेन इफ्राइम जो आने वाला है, वह 6ठी मुहर के 6ठे वर्ष के अंत में 42 महीनों के अंत में आएगा। और वह वही दिन और घड़ी होगी जिसे कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि वह दिन और घड़ी जिसे कोई नहीं जानता तुरही के पर्व का दिन है? यह पतझड़ के समय में होता है, क्योंकि यह एक दिन है। ये 2 दिनों का पर्व है। उन्हें नहीं पता कि वे चांद का कटा हुआ हिस्सा किस दिन देखेंगे। वह दिन और घड़ी जिसे कोई नहीं जानता तुरही का पर्व है। तो क्या होगा अगर ये वसंत में फसह के आसपास शुरू होता है और 42 महीने तक चलता है? आप उसी समय सीमा में पतझड़ के दौरान उस दिन और घड़ी पर पहुंच जाते हैं जिसे कोई नहीं जानता। आप देख सकते हैं यह कैसे काम करता है। 42 महीने वसंत में शुरू होता है, 42 महीने पतझड़ में समाप्त होता है, और यह प्रभु के स्वर्गीय माउंट सिय्योन के साथ आगमन के समय होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, मध्य संकट समूह कहां जाता है? वे स्वर्गलोक पैराडाइज जा रहे हैं। तो जब प्रभु मसीह बेन एफ्राइम के रूप में, यहोशू यीशुआ के रूप में आते हैं, जो उन्हें प्रतिज्ञात देश में ले जाएंगे, तब वह मध्य संकट की महान भीड़ स्वर्गलोक में जाएगी, वही स्थान जिसे वह तैयार करने गए थे। वह उन्हें अपने पास ग्रहण करेंगे और बाकी लोगों को भी। यहूदी और प्राकृतिक इजरायली लोग इजराइल की भूमि में वापस जाएंगे। क्या यह अजीब नहीं है? यह सब वही है। इसीलिए जब आप 14 वर्षों की सच्चाई और यह समझते हैं कि पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती है, तो यह कितना शक्तिशाली हो जाता है। जब आप समझते हैं कि समकालीन सुसमाचारों में जो अंतर हैं वे भविष्यवाणी के प्रकटीकरण हैं, तो सब कुछ खुलने लगता है। देखिए, ये प्रभु हैं जो 6ठी मुहर के अंत में आते हैं। यहीं प्रकाशित वाक्य 6 पद 16 में लिखा है, और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो उसके सामने से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा। इस बिंदु पर 42 महीनों को याद रखें, यह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता थे। मरकुस के प्रवचन में पहले भाग में कोई पशु या झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं था। फिर पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भागने के समय प्रकट होते हैं। ये 42 महीने शुरू होते हैं। जब 42 महीने समाप्त होते हैं तो यह मोहरों के 6ठे वर्ष का अंत होता है। प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ प्रकट होते हैं और शत्रु को पराजित करने के बाद उन्हें पार ले जाते हैं। समझे आप? और फिर आप तुरही के 7 वर्षों में प्रवेश करेंगे। तो क्या होता है जब प्रभु मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में आते हैं? हमारे पास इसके बारे में एक और शिक्षा है ना? यही वह समय है जब प्रभु आते हैं और 10 सींगों और पशु का वध करते हैं। जब वह मेमने के रूप में और छोटे अक्षरों में प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा के रूप में आते हैं, सिवाय एक बड़े एल और एक बड़े के। फिलहाल के लिए अलविदा।